खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हरदोई से सामने आ रही है। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। घर के बाहर सो रहे परिवार पर बालू से भरा ट्रक पलटा है। ये बड़ी जानकारी हरदोई से। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हादसे से आसपास के क्षेत्र में कोहराम मच गया है। एक ही परिवार से 8 लोगों की जान गई है इस हादसे में। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हरदोई से दे रहे हैं। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बालू से भरा हुआ ट्रक घर के बाहर सो रहे परिवार पर पलटा है और जिसकी वजह से हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। तो ये दर्दनाक हादसा हरदोई में हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त हादसे को लेकर कोहराम मचा हुआ है आसपास के क्षेत्रों में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे। इस वक्त संवाददाता आलोक हमारे साथ हरदोई से लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, ये जो दर्दनाक हादसा है, पहले इस हादसे को लेकर पूरी डिटेल में जानकारी देते हुए अपडेट दीजिए। देखिए, दर्दनाक हादसा करीब रात के लगभग 1:30 से 1:45 के बीच में हुआ है, जब एक परिवार अपने घर के बाहर बाकायदा चारपाई पर सो रहा था और उसी के ऊपर बालू भरा 16 टायरों वाला ट्रक पलटा है। खबर तो ये भी है, यही आ रही है कि पहले एक लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा, लेकिन उसके बाद जब ट्रक ने भागने की कोशिश की तो वो मुड़ने के बाद उन्हीं के ऊपर पलट गया। पूरी बालू, टनों बालू जो है पूरे परिवार को मौत के मुंह में सुला गई। पूरी और जैसे ही कोहराम मचा, तुरंत हाइड्रा और पुलिस आई मौके पर, लेकिन जब तक वो लोग बालू हटाते तब तक एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। उसमें 1.5 साल की एक बच्ची बच गई है, जिसका कि अभी भी ट्रीटमेंट जो CHC मल्लावा में चल रहा है। ये मल्लावा हाईवे, जो कटरा हाईवे है, वहां पे चौकी नंबर 2 के पास की घटना है। वहां पर अक्सर ये बालू के ट्रक्स वगैरह खड़े भी होते हैं। हालांकि प्रशासन को सड़क के किनारे मनाही है जरूर, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। और जिस तरीके से इतना बड़ा ट्रक वहां पर मौके पे मुड़ा है, और ये लोग अपने घर के बाहर, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई सड़क किनारे सो रहे थे या किसी, मतलब बाकायदा अपने घर के बाहर सो रहे थे, चारपाइयों पे सो रहे थे। और जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, इस पूरी घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान में लिया है। उन्होंने तुरंत SP और DM को भी वापस वहां भेजा है। वो लोग मौके पे हैं और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन लोगों का मुआवजा इन लोगों को। पूरे हादसे में जो चालक है, जो ट्रक चालक है, क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई है? क्या अभी क्या जानकारी है इसको लेकर? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले में? जी देखिए, ये इस पूरे मामले में जो DM का कहना है कि उन्होंने, पुलिस ने ट्रक का चालक और ट्रक दोनों को उसको अरेस्टिंग कर लिया है। ट्रक वहीं मौके पर खड़ा है। बिल्कुल। ऐसे में अभी ट्रक चालक के द्वारा क्या जानकारी दी गई है? ये हादसा किन वजहों से हुआ? चूंकि देखिए, ये छोटा मोटा हादसा नहीं है। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। देखिए, वहां के जो पत्रकार थे या जो वहां के लोग थे, उन लोगों को ट्रक चालक नहीं मिला है, क्योंकि पूरा मामला इतना गंभीर है, इतना दर्दनाक हुआ है, इतना मार्मिक है कि वहां पर सबसे पहले तो सभी लोगों ने इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। अभी ट्रक वाले से किसी की बात नहीं हुई। पुलिस ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन ये जरूर है कि UP 30 का ट्रक है, इसका मतलब कि वो हरदोई का ही ट्रक है और उसको पुलिस ने अपने पास जमा किया है। बाकी उससे जो पूछताछ चल रही है, जो भी जानकारी आगे होगी वो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। आलोक, जरा ये भी बताएं कि क्या ट्रक बालू से लदा हुआ था? क्या ओवरलोड था क्या? चूंकि देखिए, आपने बताया कि ट्रक को मोड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से ट्रक पलट गया, हादसा हुआ। अगर नॉर्मली देखा जाए, ट्रक में अगर ओवरलोडिंग नहीं हुई है तो इस तरह से हादसा जो है नहीं होता है। चूंकि ट्रक ओवरलोड और साथ ही ट्रक चालक की लापरवाही इसमें जो है देखने को मिली होगी, तभी यह हादसा हो पाया। क्या जानकारी इसको लेकर? क्या ट्रक ओवरलोड था क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि बालू के ट्रक हो चाहे मोरंग के ट्रक हो, ये वो पूरा इलाका गंगा घाट का, उन्नाव और पड़ोस का घाटमपुर से जो बालू और मोरंग आती है वो टोटल ओवरलोड आती है। और इसी का पैसा RTO ऑफिस खाता है, सड़क पे चौराहों पे खड़े हुए सिपाही खाते हैं, जिनकी अक्सर खबरें चला करती हैं, लेकिन इन डिपार्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ट्रक, जाहिर सी बात है कि जो लोग सो रहे हैं वो तो सो ही रहे थे। मौत के मुंह में वो जो समा गए, वो सिर्फ गलती ड्राइवर की हो सकती है। रात में 1:30 बजे के आसपास कोई भी वाहन भी सड़क पे नहीं होगा,
जाहिर सी बात है कि हो सकता है वो नशे में हो या किसी भी तरीके से कोई भी वजह रही हो जिसकी वजह से ये ट्रक पलटा है। बिल्कुल। और तस्वीरों में जो नजर आ रहा है ये झुग्गी झोपड़ी जो है नजर आ रही है जिसमें ट्रक जो है पलटा है जिसके ऊपर। फिलहाल आलोक अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट जो है दर्शकों तक पहुंचाते